आज इस कृतज्ञता के जो अभी समारोह है, यह पुण्यतिथि न समझे, कृतज्ञता समझे। माता पिता के गुणों को स्मरण करना है। माता पिता के गुण अलौकिक है। आज हम जो है ये हमारे माता पिता का प्रतीक है। ये माता पिता ने दिया हुआ संपूर्ण शरीर है, और ऐसे माता पिता का कृतज्ञता कितना भी करेंगे तो वो पूर्णतः नहीं हो सकता है। ऐसे ही आज हम हमारे श्रद्धेय पिताजी लक्ष्मण जी, इनके स्मरण में यह प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। बड़ी श्रद्धा से इनके परिवार के जितने भी लोग हैं, अपने हितनाथ जितने भी है, उन्होंने यह बड़ी श्रद्धा से प्रोग्राम रखा है। और ये स्मरण का दिन है। केवल श्रद्धेय लक्ष्मण जी पिताजी इनके स्मरण का नहीं है, तो हर एक के पिताजी के स्मरण का है। ऐसा नहीं कि मृत्यु होने के बाद ही स्मरण होता है। माता पिता जन्म दिए हैं, वो जिंदे भी है तो उनके गुणों को स्मरण करना है। उनको कालवश हुए या परलोक सिधारे, फिर भी उनको गुणों का स्मरण करना है। और अभी हम श्रद्धा से मंगल मैत्री के साथ में उनके गुणों का, उनके ही नहीं तो हमारे माता पिता के गुणों का भी स्मरण करेंगे। और इस श्रद्धा सुमन समर्पित करने के पहला श्रद्धा का भाव मन में होना जरूरी है, मंगल मैत्री होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जो लोग आए बहुत अपना कीमती समय देकर आए हैं, और एक मन को शांति लेकर यहाँ से जाना है। अभी सबसे पहला परिवार के प्रमुख सदस्य है कि दीप प्रज्वलन करेंगे। सब लोग बोलेंगे साधु 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 साधु। आयोगों ने आपको भी उठना है, भाई है। साधु 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 साधु। जब दीप प्रज्वलित होता है या उजाला होता है तो अंधकार नष्ट होता है, इसलिए इसका गाथा भी होगा। सब लोग बोलेंगे नमो तस्स नमो तस्य भगवतो भागवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्स संबुद्धस्य नमो तस्स नमो तस्य भगवतो भागवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्स बुद्धस्य इमानि इमानि मयं मयं गीतं दीपं नातं नातं दीपं 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 धूपं धूपं पुष्पं धूपं जलं जलं पूजं पूजं करोमि। करोमि। हाँ, अभी दीप जला सकते हैं, धूप भी जला सकते हैं। माँ है, बहन भी होगा, आप लोग जला सकते हैं। गांव के प्रतिष्ठित लोग भी जला सकते हैं, मुखिया जी भी जला सकते हैं। साधु 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 साधु। ये अगरबत्ती लाए हैं? हाँ, अगरबत्ती है, जलाइए ना अभी। कितना अगरबत्ती दिखाओ तो हमको। जलाओ, ये वाला कैंडल छोड़ दो। अगरबत्ती दीजिए हमको दो, आप दो जलाए, बाकी का हमको दीजिए। जला के दो। नहीं, ऐसा ही दीजिए ना, ये बांट दीजिए पीछे में उधर महिलाओं को। अभी रुक जाइए, आइए इधर दीजिए, उधर सबको ये बांट दीजिए। आओ। हो गया ना, दीप धूप हो गया ना। आओ जलाओ। हो गया ना, इधर तो पैकेट ये माँ के पास दो, फूल डालो उसमें। माँ के हाथ का फूल उसी में का उठा कुछ डाल दीजिए, पत्ता भी डाल दीजिए उसमें। सब डाल दो। अगरबत्ती अगरबत्ती रहे, हाँ बस दीजिए उनके हाथ में। हाँ रखिए, हाँ ठीक है, बैठिए, लगा दीजिए थोड़ा। एक और ढक्कन लाओ इधर, लाओ इधर लाओ, है टाइम हो रहा है। सुने ना, हमारे हाथ में जो कच्चा सूत दिया गया है, ये इसका प्रमाण समझना जरूरी है, अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ जो मिट्टी का कलश रखा हुआ है, उस मिट्टी के कलश में
यह सूत लिपटा हुआ है। ये परंपरा क्या है? ये हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है। हम सभी लोग, हमारे पूर्वज, यह प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे के काल में। यह जो मिट्टी का कलश है तो ये सील का प्रतीक है। बताया है कि अपना जीवन एक मिट्टी की तरह, मिट्टी के कलश की तरह है, ये कभी भी फूट सकता है। इसके लिए इसको सचेत रहना है, अपना चेतना जागरूक रख के कि मिट्टी का कलश है, जानना है। हमारे हाथ में जो कच्चा सूत है, इस सील का सूत है कि हमारा सील कभी भी ना ये हो, ना हमारे से सील का नुकसान हो। हम सील का पालन करना है। जो पंचशील होता है, प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। यह पंचशील है। और यही समझकर भगवान बुद्ध ने प्रतीक कहा कि आप इस सूत्र को समझिए कि जैसा हम इस कच्चा सूत में ताकत नहीं है, ये कभी भी टूट सकता है, उसी तरह से हमारा सील भी कभी भी टूट सकता है, लेकिन नहीं टूटना है, इसलिए उसको संभालना। यह प्रतीक है। ये कोई धागा दे दिया तो कल्याण होगा, मंगल होगा, ऐसे होगा वैसे नहीं। ये जागरूकता का पूजा है। और इस पूजा में किसी भी तरह से ये नहीं समझना कि ये पूजा करने से उनको शांति मिलेगा, हमको शांति मिलेगा, ऐसा मन में वो भाव नहीं रखना है। लेकिन सजगता से त्रिशरण होगा, पंचशील होगा, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ का पूजा प्राकृतिक पूजा होता है। बुद्ध का मतलब कोई मानव योनि और मानव का अस्तित्व है या नहीं है, ये भावना नहीं है। बुद्ध थे, बुद्ध है और बुद्ध रहेंगे। बुद्ध का मतलब कि प्रकृति का जो यूनिवर्सल पावर है, जो वैश्विक शक्ति है, जिसके पास वैश्विक शक्ति है, जिसे तीनों जगत का ज्ञान है, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, वो बुद्ध है। वो कोई भी हो सकता है। दूसरी बात धम्म है। धम्म धर्म नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। धम्म का मतलब है प्राकृतिक नियम, यानी नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या है? जल है, पृथ्वी है, हवा है, सूरज है, चांद है। ये नियम उनके पास है कि सब समान सबको दिखते हैं। प्रकृति का नियम सबके लिए समान होता है, उसी तरह से धम्म का भी है। संघ है कि इसका जो प्रचार प्रसार करता है प्रकृति के नियमों का, उसे संघ, भिक्षु संघ कहते हैं। जो 227 सील का पालन करते, एक ही बार भोजन करते और अपना सर्वस्व समाज के हित में लगाते हैं, पैसों का संचय नहीं करते, पैसों को स्पर्श भी नहीं करते, 227 सील का पालन करते हैं। अभी हम इस पूजा में श्रद्धा से हम इस पूजा को ग्रहण करेंगे और इस पूजा में सभी को शांत बैठना है। अपना मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए। साधु 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 साधु। अरहं अरहं सम्मा सम्मा संबुद्धो संबुद्धो बुद्धं बुद्धं भगवन्तं भगवन्तं अभिवादिमि। अभिवादयामि। स्वाखातो स्वाखातो भगवता भगवता धम्मो धम्मो धम्मं धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो सुपटिपन्नो भगवतो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। संघं नमामि। माता पितु गुणां अहं वन्दामि सर्वदा। गुरु उपजाया चर्या गुणां अहं वन्दामि सर्वदा। साधु हमारे जीवित माता पिता होंगे, मृत होंगे, हमारे हाथों से जो कुछ दोष हुए होंगे उनके बारे में, यह दोष हमें भी मौका मिला है, सबको मिला है कि माता पिता के बारे में अगर हमारा दोष हुआ होगा तो हम याचना करके उस दोष को दूर कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, भी क्षमा याचना होगा। कायेन वाचा चित्तेन समादेन मया कतं अचयो धम्मे भन्ते गुरीपयं तथागतं कायेन वाचा चित्तेन समादेन मया कतं अचयो धम्मे धम्मं संदिठिक अकालिक कायेन
कायेन वाचा वाचा चित्तेन इतेन प्रमादेन समादेन मया कतं मया कथं अज्जयो अतयो मम मे धम्मे संघं संघं पुण्यं खेतं पुण्यं कृतं अनुत्तरं एतं कायेन कायेन वाचा वाचा चित्तेन इतेन प्रमादेन समादेन मया कतं मया कथं अज्जयो अचयो मम मे धम्मे मम मम मातृ मातृ पितु पितृ गुणं गुणं अहं अहं वन्दामि वन्दामि सबदा सबदा साधु 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 नमो तस्स नमो तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अर्हतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स सम्बुद्धस्य नमो तस्स नमो तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अर्हतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स सम्बुद्धस्य नमो तस्स नमो तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अर्हतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्स सम्बुद्धस्य बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि धम्मं धम्मं शरणं गच्छामि 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 संघं संघं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि बुद्धं बुद्धं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि धम्मं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि संघं संघं शरणं शरणं गच्छामि गच्छामि पाणातिपाता पानातिपाता वीरमणि वेरमणि शिक्षापदं शिखापदं समादयामि समादयामि अदिन्नदाना आदीनदाना वीरमणि वेरमणि शिक्षापदं शिखापदं समादयामि समादयामि कामे कामे सुमिच्छा सुमिक्षा चारा चारा वीरमणि वेरमणि शिक्षापदं शिखापदं समादयामि समादयामि मुसावादा मूसावादा वीरमणि वेरमणि शिक्षापदं शिखापदं समादयामि समादयामि सुरा सूरा मेरय मेरे मज्ज मज पमादठाना पमादठाना वीरमणि वेरमणि शिक्षापदं शिखापदं समादयामि समादयामि साधु 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 मैं प्राणी हिंसा प्राणी हिंसा नहीं करूंगा नहीं करूंगा ऐसे ऐसे शिक्षा पद को ऐसे ग्रहण करता हूँ करता हूँ मैं चोरी चोरी नहीं करूंगा नहीं करूंगा ऐसे ऐसे शिक्षा पद को शिक्षा पद को ग्रहण करता हूँ मैं व्यभिचार मैं भी नहीं करूंगा नहीं करूंगा ऐसे ऐसे शिक्षा पद को शिक्षा पद को ग्रहण करता हूँ मैं मैं झूठ झूठ नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा ऐसे ऐसे शिक्षा पद को शिक्षा पद को ग्रहण करता हूँ ग्रहण करता हूँ मैं कच्ची कहीं पक्की पक्की शराब शराब खैनी खैनी गुटखा गुटखा या किसी भी नशीले इसलिए पदार्थों का पदार्थों का सेवन सेवन नहीं करूंगा नहीं करूंगा ऐसे ऐसे शिक्षा पद को ग्रहण करता हूँ करता हूँ साधु 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 अभी पुष्प पूजा दीप पूजा और धूप पूजा जल पूजा भी ये गाथा होगी सभी ने ग्रहण करना है सभी ने बोलना वन्यगंध मंडगंधा धूपेतां धूमकेतन एतां एतन कुसुमा कुसुम संतति संतपि पूजयामि पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद श्रीपाद सरोरुहे सरोरुहे पूजेमि पूजेमि बुद्धं बुद्धं गुणां गुणं तेजं तेजं पूजं पूजं करोमि करोमि इतिपिसो इतिपिसो भगवा भगवा अरहं अरहं सम्मा सम्मा संबुद्धो संबुद्धो विद्याचरण दिव्याचरण संपन्नो संपन्नो सुगतो सुगतो लोकविदु लोकविदु अनुत्तरो अनुत्तर पुरीस पुरीस तम्म सारथि सारथि तथा देव तथा देव अनुष्ठानं अनुष्ठानं बुद्धो बुद्धो भगवाति भगवती साक्षातो सखातो भगवता भगवता धम्मो धम्मो संदिठिको अकालिको अकालिको एहि पस्सिको यही पसिको ओपनायिको ओपनायिको पच्चत्तां पचितां वेदितव्यो वेदितव्यो विन्युहीति विनिहिति सुपटिपन्नो त्रिपटि भगवतो भगवतो सावक संगो सावक संगो भुजिपटिपन्नो भुजिपटिपन्नो भगवतो भगवतो सावक संगो सावक संगो न्यायपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो भगवतो भगवतो सावक संगो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो सामजिपट भगवतो भगवतो
सावक संगो सावक संगो यदिदं यदिदं सत्तारि सत्तारि पुरिस पुरिस युगानि युगानि अट्ठ अट्ठ पुरिस पुरिस उग्गला उग्गला यस्य भगवतो यस् भगवतो सावक संगो सावक संगो आहुनयो आहुनेयो पाहुनयो आहुनेयो दक्षिणेयो अग्नेयो अंजलि करणियो अंजलि करणीयो अनुत्तरां अनन्तरं तुय्यं खेतं क्रियङ्केतं लोकस्साति लोकसाति वन्दामि वन्दामि चेतियां एतेन सब्ब सब्बठानेषु सब्बठांसु पठेठितं पठेषु शारीरिक शारीरिक धातु धातु महाबोधि महाबोधि बुद्धरूपं बोधरूपं सकलं सदा संकलं यस्य मूले निशिन्नोव सौवारी विजयंगका पत्तो सब्बनुत्तं सत्था वन्देतं बोधिपादपं इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया पटिपतिया बुद्धां बुद्धां पूजेमि पूजयामि इमाय इमाय धम्मानु धम्मानु धम्म पटिपत्तिया पटिपतिया धम्मं धम्मं पूजेमि पूजयामि इमाय इमाय धम्मानु धम्मानु धम्म धम्म पटिपत्तिया पटिपतिया संघं संघं पूजेमि पूजयामि अद्दा अद्दा इमाय इमाय धम्मानु धम्मानु धम्म धम्म पटिपत्तिया पटिपतिया जाति जरा जाति जरा मरणं महा वर्णं महा परिमुच्य परिमुच्य स्वामी स्वामी एष बुद्धा अतीताच अतिदास एष बुद्धा एष बुद्धा अनागता अनागता पशुपन्नाच पचपना हे बुद्धा हे बुद्धा अहं वन्दामि अहं वदामि सर्वदा सर्वदा नत्थि में नत्थि में शरणंगय्यं शरणयं बुद्धो में बुद्धो में शरणं वरं शरणं वरं एतेन एतेन सत्यवज्रेन सत्यवचन होतु मे होतु में जय मंगलं जय मंगलम् एष धम्मा ईश धम्मा अतीताच अतीताद एष धम्मा ईश धम्मा अनागता अनागता पशुपन्नाच पचपना ये धम्मा ए धन अहं वन्दामि अहं वदामि सर्वदा सर्वदा नत्थि में नत्थि में शरणंगय्यं शरणमयं संगो में संगो में शरणं वरं शरणं वरं एतेन एतेन सत्यवज्रेन सत्यवचन होतु मे होतु में जय मंगलम् जय मंगलम् एष संगा एत संगा अतीताच अतीताद एष संगा अनागता अनागता पशुपन्नाच पचपनाथ ये संगा ए संगा अहं वन्दामि अहं वदामि सर्वदा सर्वदा नत्थि में नत्थि में शरणंगय्यं शरणमयं संगो में संगो में शरणं वरं शरणं वरं एतेन एतेन सत्यवज्रेन सचवचन होतु मे होतु न जय मंगलम् जय मंगलम् सब्बित्यो सबित्यो विभज्यन्तु विवयन्तु सर्वरोगो सब रोगो विनश्यतु विनशतु माते माते भवन्तु भवन्तु अन्तरायो अंतरायु सुखी सुखी दीर्घायुको दीर्घायुगो भव भव भवतु भवतु सब सब मंगलं मंगलम रक्षन्तु रखन्तु सब सब देवता देवता सब सब बुद्धाणु बुधानु धम्माणु धमानु संघाणु संघानु भावेन भावेन सब दुःख सब दुःख विनाशाय विनाशाय सब रोग सब रोग विनाशाय विनाशाय सब भय सब भय विनाशाय विनाशाय सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः साधु 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 यह शरीर यह काया माता पिता ने दी हुई बहुत बड़ी देन है। हर एक का शरीर ये माता पिता की देन है और इस संपत्ति से बड़ी संपत्ति विश्व में कोई नहीं है। जो माता पिता ने हमें जो शरीर दिया है, ये काया दी है, इस काया से इस दुनिया में कितने लोगों को अच्छा करके पुण्य संपादित किया है। यह सब पुण्य अपने माता पिता के चरणों में समर्पित करना है। हम क्या क्या कर्म करते हैं, यह कर्म का मूल्यमापन होता है। अनेकों घर में जो दुख है, पीड़ा है, अस्पताल है, अनेकों प्रकार के दुख पीड़ा उत्पन्न होने का कारण उसका कर्म है। क्या कर्म है? पुण्य कर्म जो करता है उससे दुख नहीं होता है, वो हमेशा सुखी रहता है, हमेशा दान करते रहता है। इतनी बड़ी ये काया, महान उज्ज्वल काया, जैसे कि 15 लाख हजार किलोमीटर दूरी पर रहने वाला सूरज हम देख सकते हैं।
ये इतनी बड़ी पावर माता पिता ने दी है। चंद्रमा लाखों किलोमीटर दूर है, हम देख सकते हैं। लाखों किलोमीटर चंद्रमा है, चांदनियाँ हैं, कितनी ताकत माता पिता ने दी है। ऐसे माता पिता ने जो संपत्ति दी है, आज स्मरण करेंगे उस माता पिता ने दी हुई संपत्ति का अच्छी तरह से रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक संपत्ति से बढ़कर वो कोई नहीं है, धन नहीं है। इस शरीर पर किसी भी तरह का आपत्ति नहीं आए इसके लिए माता पिता के चरणों में, ये नहीं कि अभी यहाँ श्रद्धेय पिताजी लक्ष्मण जी इनके यहाँ आए तो नहीं, हर एक को माता पिता है। आज हमको मौका मिला है, हम सब लोग बोलेंगे, हमारे माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आपने जो हमें संपत्ति दी है, ये शरीर संपत्ति, इसे सुख मिले, दुख ना मिले और हम लोग कुछ अच्छा काम करें, इसके लिए सभी को बोलना है। अभी मैं आगे बोलूँगा, बोलिए। विपत्ति प्रतिबहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय घृत मंगलं विपत्ति प्रतिबहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय परितं घृत मंगलं विपत्ति प्रतिबहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब भय विनाशाय परितं घृत मंगलं साधु इस पावन पवित्र पुण्य स्मरण में पिताजी के गुणों को स्मरण करके आज हम महामंगल अष्टगाथा को भी श्रवण करेंगे। मैं बोलूँगा, आपको केवल श्रवण करना है आग बंद करके, क्योंकि हमें यह काया जो मिली है ये माता पिता का देन तो है ही है, लेकिन हम कभी मन में भावना नहीं लाते कि ये मुझे माता पिता ने दिया है और मैं इसका रक्षण कैसे करूं। हम हमेशा यही समझते कि हमारे हाथ है, हमारे पैर है, हमारा ये है वो है, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक ही चरण में सबको समझा दिया है कि आपका जो शरीर है, काया है, वो भी आपका नहीं है। अगर हमारा शरीर हमारा रहता तो फिर कान गूंगा क्यों होता, आँखों की रोशनी क्यों चली जाती है, फिर दांत क्यों गिरते हैं। हम आँखों की रोशनी को बोल सकते कि मेरा आदेश का पालन करो, आपको जाना नहीं है, अभी रोशनी रहना चाहिए। दांत को क्यों नहीं आदेश होता कि दांत मत गिरो, मैं आदेश कर रहा हूँ दांत नहीं गिरना है। कोई नहीं है, समय के साथ में सब शरीर क्षीण हो जाता है और आखिरी में अंतिम में सांस जो रहता, साथ देने वाला संपूर्ण जीवन भर, आज हमको सच्चा साथी हमारा जो सांस है वो है, ये भी एक दिन छोड़ जाता है और फिर अलविदा हो जाता है। कर्म की रेखाएं पीछे रहती है, कर्म फल रहता है। यह जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आप इस पावन पवित्र परित्राण पाठ में बैठे हो, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने हाथों से कोई भी बुरा कर्म ना हो, किसी का नुकसान ना हो, तभी आपके घर में सुख शांति प्राप्त होगी। ये नहीं कि अभी पूजा किया तो हमारे को फल प्राप्त होगा, नहीं, किसी भी पूजा से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में जो ज्ञान दिया गया है उसका अगर आप सोचोगे तो फल प्राप्त होगा। अपने कर्म अच्छे कीजिए, निश्चित रूप से आपके घर में का दुख नष्ट होगा। अभी मैं महामंगल अष्टगाथा बोलता हूँ, इस केवल एक परिवार के लिए नहीं, यहाँ सब मेरे माता भगिनी बंधु पिता जो सब लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए, सबके लिए मंगल मैत्री होगा। और महामंगल अष्टगाथा का अर्थ पहले ही बोल देता हूँ कि जैसे भगवान बुद्ध के ऊपर अनेक प्रकार के संकट आए और उन्होंने अपने प्रज्ञा बल से उस संकटों को दूर किया, अपने पर भी ऐसे संकट आएंगे, कोई बला आएगी, लेकिन उसे अपने प्रज्ञा बल से, अपनी बुद्धि से उसे दूर करना है। जो भी आफत आएगी, यही इस गाथा का अर्थ है। मैं गाथा बोलूँगा, आप सुमिरन करना है, सुनना है, आँख बंद करके, हाथ जोड़ के। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बाहु सहस्रमभिनिमितसायुधं गिरिमेखलं उदितघोरससेनमारं
दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जल सिंचन कीजिए, जय मंगलानि जब होगा, है ना। मारातिरेकमभियोजित साबरतिं घोरं पनालवकमदमखयखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिगजवरं अतिमात्तभूतं दावगिचकमसनीव सुधारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उखितखगमतिहतसुधारुणन्तं धावन्ति योजनपथमङ्गुलिमालवन्तम् इन्दिभिशङ्खतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कतवानकतमुदरं इव गाभिनीया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मजे संतेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच विहाय मतिसचकवादकेतुं वादाभिरोपितमणङ्गतियन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नन्दोपनन्दभुजगं विबुधं महेन्दी पुत्तेन थेरभुजगेन दमापयन्तो इन्दुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुर्गाहदिठिभुजगेन सुदटुहट्टं ब्रह्मा विशुद्धिज्योतिमिदिवकाभिधानम् आणागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्दी हितवाणनेक विविधानि चुपाद्यवाणी मोक्षं सुखं गदिगमयो नरोसपयो। सब लोग बोलेंगे साधु 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 साधु। यह मंगल मैत्री का पाठ सभी परिवार के लिए बोला गया है और अभी सभी लोग मंगल मैत्री की कामना करेंगे, सबके लिए, अपने लिए भी। मैं आगे बोलूँगा, आप सब लोग पीछे बोलेंगे। बोलिए साधु 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 साधु। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल। बोलने में कंजूसी नहीं करना है, ये अच्छे से बोलना है क्योंकि मंगल मैत्री का पाठ है। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल। तेरा मंगल होय रे तेरा मंगल होवे रे। मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल। मेरा मंगल होय रे मेरा मंगल होवे रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल। सबका
सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होवे रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होय रे, उनका मंगल होवे रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होय रे, उसका मंगल होवे रे। जिस पिता ने पाला पोसा, जिस पिता ने पाला पोसा, उनका मंगल होय रे, उनका मंगल होवे रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, सब प्राणी सुखिया होय रे, सब प्राणी सुखिया होवे रे। धरती के हर तर तर तीन में, धरती के हर तर तर तीन में, सब प्राणी सुखिया होय रे, सब प्राणी सुखिया होवे रे। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, तेरा मंगल होवे रे। मेरा मंगल मेरा मंगल, मेरा मंगल मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे, मेरा मंगल होवे रे। सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होवे रे। सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होवे रे। सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होवे रे। भवतु भवतु सब मंगलं मंगलं रक्षन्तु रक्षन्तु सब सब देवता देवता सब बुद्धानु भावेन भावेन सब धम्मानु धम्मानु भावेन भावेन सब सब संघानु भावेन 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 सब दुख विनाशाय विनाशाय सब रोग विनाशाय सब भय विनाशाय विनाशाय सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सबका मंगल हो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो। सभी को सुख सुख शांति शांति अच्छा स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु दीर्घायु प्राप्त हो जल के के थल के गगन गगन के सभी दृश्य अदृश्य अदृश्य प्राणियों को मेरी मंगल मैत्री प्राप्त हो मेरे माता पिता मेरे गुरुजन वर्ग मेरे सभी रिश्तेदार मेरे सभी हितनाथ मेरे सभी मित्रगण सभी को मेरी मंगल मैत्री प्राप्त हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सभी को सुख शांति अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो आज की इस पावन पवित्र पुण्य स्मरण में सत्य पिताजी लक्ष्मण इनके शारीरिक चैतन्य चैतन्य अवशेष अवशेष जिस
अवस्था में अवस्था में मिले हो मिले हो जहाँ भी हो जहाँ भी हो उस सभी सभी चैतन्य चैतन्य पंचधातु पंचधातु अवस्था को सुख शांति शांति प्राप्त हो सभी के ऊपर श्रद्धेय श्रद्धेय लक्ष्मण जी के आशीर्वाद की अनुकंपा रहे ऐसी मंगल मैत्री की कामना करते हैं। अभी हम माता पिता के शरण में जो स्मरण किए हैं, सभी ने श्रवण किया है और सभी को इस पुण्य प्रताप से सुख प्राप्त हो। हर दिन निकलता है, हम हर दिन सूरज देखते हैं, कुछ नया भी देखते हैं, हमें कितना खुशी होता है। लेकिन वो देखने के बाद जो खुशी होता है, लेकिन वो खुशी देखने के लिए जिन्होंने हमें आँख दिया है, मधुर संगीत या मधुर कुछ सुनने के लिए कान दिया है, हम अच्छा चीज़ भोजन में खाते हैं, अच्छे पदार्थ खाते हैं, जीवा में जब कोई अच्छा वाला चीज़ खाते हैं तो कितना सुख मिलता है। रात भर सोते हैं, नींद लेते हैं, कितना सुख मिलता है। लेकिन जिन्होंने हमें दिया है, हम उन्हीं को ही भूल जाते हैं। इसलिए हमारा रुइन चुकता नहीं है। सवेरे उठते बराबर अपने परिवार में जो माता पिता है, उनके गुणों को स्मरण करके उनको वंदन करना है और उनकी देखभाल अच्छी तरह से करना है। मनुष्य के जीवन में भगवान बुद्ध ने बताया कि दुख का विषय अपने कर्म से होता है, दुख का बढ़ावा अपने कर्म से होता है। मनुष्य का दुख तब बढ़ता है जब वो अपने सत्य को दूर करता है। माँ है घर में, माँ को सोच रहती है मेरा बेटा अभी जाएगा बाहर, खाना खाएगा, किधर जाएगा। भले ही आपके मन में सोच नहीं आता है कि क्या बूढ़ी माँ है, क्या है, वो उसका काम ही वैसा सोचना है, उसको क्यों सोचना है मैं जाऊँगा बाहर खाऊँगा, जहाँ मिलेगा वहाँ खाऊँगा, इतना क्यों सोचना है उसको। नहीं, माँ सोचती है, क्योंकि माँ क्यों सोचती है ये भी सोचना जरूरी है। माँ 9 माह 9 दिन जब अपने कोख में सब तकलीफ सहकर पुनर्जन्म को लड़ा देकर या पुनर्जन्म के साथ में लड़कर नया प्राण उत्पन्न करती है, कितना कष्ट होता है वो माता ही जाने। ऐसी माता को जो लोग दुख देते हैं, उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। माता पिता की सेवा, खाना पीना देना माता पिता की सेवा नहीं है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। माँ को पिता को क्या दर्द है, क्या दुख है, उनका मन किसी बात से दुखित तो नहीं है। इस बात का जब तक आप ख्याल नहीं रखोगे, आप पुण्य संपादित नहीं कर सकते हैं। आपको लगता होगा मेरे पास बहुत धन है, दौलत है, समाज में मेरा कितना ऊंचा नाम है, लेकिन माँ के चरणों में गुलाम है, कुछ नहीं है। माँ की सेवा, पिता की सेवा जो लोग करते हैं, उनको जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। धन मिलना सुख नहीं है, बंगला बनाना सुख नहीं है, गाड़ी में घूमना भी सुख नहीं है, हवाई जहाज में बैठना सुख नहीं है। किसी भी प्रकार का सुख अगर सुख समझते हो तो ये सुख नहीं है, माँ शाश्वत है। हम जब मृत्यु हो जाता है तो ऊपर जाने के लिए कोई अवस्था भी नहीं है कि चलो इतना कमाया तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा, वो भी अवस्था नहीं है, फिर किस लिए करना है। माँ के चरणों में, पिता के चरणों में सेवा कीजिए, आपको सुख ही सुख मिलेगा। आपके घर में सबसे पहली बात स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा। अनेकों परिवार में बीमारी है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, कहीं नहीं खाते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, झूठ बोलते हैं, अनेकों प्रकार का मांस हिंसा, अनेक प्रकार का कर्म करते हैं। तो ऐसे परिवार में सुख नहीं हो सकता है, सुख उसी परिवार में होता है। अभी आपने जो पंचशील ग्रहण किया है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अभी जो पंचशील ग्रहण किए हैं, इस पंचशील को जो याद करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, उससे कभी दुख नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र पुराण जिन्होंने रचा है उनके पहले भी कोई हुए हैं, वो महाकारुणिक हर सम्यक संबुद्ध है।
महाकारुणिक हरत सम्यक संबुद्ध ने अपने शरीर में एक एक तंतु में एक एक नस में विश्व में सबसे पहला भगवान बुद्ध ने बताया कि शरीर में 85,000 नसें हैं। विज्ञान अभी बता रहा है कि शरीर में कितनी नसें हैं। भगवान बुद्ध ने उसी समय बताया 85,000 नसें, क्योंकि उन्होंने हर नस पर उन्होंने रिसर्च किया है। ऐसे ही संबुद्धि प्राप्त नहीं है। भगवान बुद्ध का ज्ञान पूरे विश्व में है, आशिया खंड में है। चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, बर्मा, सिलोन, इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर से लेके तो उत्तर कोरिया तक, भूटान तक सब कंट्री में है। क्यों है? क्योंकि वो विज्ञान का ज्ञान है। भारत विश्व गुरु पहले से ही है और भगवान बुद्ध का ज्ञान यह सत्य ज्ञान है। और भगवान बुद्ध ने जो रिसर्च किया है, आज हम AI देखते हैं, ये ध्यान करने, ध्यान साधना का परिणाम है। मोबाइल में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इधर से बोलेंगे तुरंत उधर से उत्तर देता है। कुछ भी सवाल पूछिए, ये ध्यान का अवस्था है, ध्यान किया है, इसलिए विज्ञान भी प्रगत हुआ है। और इस ध्यान और विज्ञान के प्रथम संशोधक महाकारुणिक अहरत सम्यक संबुद्ध है। और हम भी भगवान बुद्ध की ध्यान साधना का अभ्यास करके, माता पिता की सेवा करके और दान करके, दान पारमिता भी पूरी करनी है। कोई भूखा प्यासा अपने द्वार पे आता है, उसे खाना दीजिए, पानी दीजिए। देखिए अभी हमको दान मिला 2 बोतल, हमको पता था कि ये क्या होने वाला है, हमको पुण्य कर लिया, थोड़ा 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 पानी पी लिया, हमने पानी बांटा, हमको देने का कितना सुख मिला। लेकिन हमारे से भी ज्यादा सुख वो पीने वाले को मिला। कह रहे वाह भक्ति जी ने हमको पानी दिया है, जी प्रसाद है, कितना श्रद्धा से ये किया। अगर कोई दूसरा आदमी देता था तो आता तो कह रहा है पानी क्या है, लेकिन हमने दिया हुआ जल कितना संतोष था और हमें भी कितना संतोष की भाई हमने पुण्य किया है। इसी तरह से पुण्य पारमिता संपादित कर सकते हैं। अभी इस परिवार के लिए हम मंगल मैत्री किए हैं और एक बार श्रद्धांजलि या पुण्य स्मरण में सब लोग खड़ा रहेंगे और माता पिता के चरणों में, यही नहीं कि श्रद्धेय पिताजी लक्ष्मण जी इनके चरणों में करें, अपने माता पिता को जीवित हो या मृत हो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना अच्छा बात है। सब लोग खड़े रहेंगे। परिवार के लोग आगे आएंगे। सुनिए, आप सभी लोग को जल सिंचन करना है ना, बोलना नहीं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। कायेन वाचा चित्तेन समादेन मया कतं अट्टयो खम में भन्ते भूरिपयं तथागतं कायेन वाचा चित्तेन मया कतं अच्चयो खम में संदिठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन मया कतं अच्चयो खम में संघं पुण्यंकितं अनुत्तरं। साधु 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 मम मातृ पितृ मम आशीष देमं इमानि मयं सह परिवाराणि पुप्पां दीपं धूपं जलं पूजं करोमि। इमानि मयं मम मातृ पितृ धूपं दीपं पूजं करोमि। इमानि मयं मातृ पितृ दीपं धूपं जलं पुष्पं पानीयं पूजं करोमि। साधु 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 साधु। अभी सभी मंगल मैत्री की कामना करना है। मंगल मैत्री की कामना में क्या मन में विचार लाना है, ये पहले सबको सोचना है। मन में ये विचार लाइए कि पुण्य पावन श्रद्धेय पिताजी के शारीरिक अवशेष
जिस जिस भी इसमें मिले हो पंच धातु में, हवा हवा में मिल गया, जल जल में मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गया, ये सब पंच धातु जो भी है, तो उस पंच धातु जहाँ जहाँ भी हो उनको सुख शांति मिले, ऐसा भाव मन में रखना है। और अभी हम उनके इसमें श्रद्धांजलि का समर्पण करेंगे। सब लोग बोलेंगे साधु 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 साधु। साधु। दो क्षण शब्द रहना। साधु 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 साधु। जल सिंचन करना है आपको, सब परिवार को ना, मैं गाथा बोलूंगा, सब लोग बोलेंगे। में शरणं अय्यं इमे शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण तेन सचवतेन होतु मे जय मंगलं। होतु मे जय मंगलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण एतेन सज्जवजेन होतु मे जय मंगलं। होतु मे जय मंगलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं नत्थि मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं संगो मे शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेण एतेन सज्जवजेन होतु मे जय मंगलं। होतु मे जय मंगलम्। साधु 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 साधु। भवतु भवतु सब सब मंगलं मंगलम् रखन्तु रखन्तु सब सब देवता देवता सब सब बुधाणु बुधानु भावेन भावेन सब धम्माणु धमानु भावेन भावेन सब सब संघाणु संघानु भावेन भावेन सब दुख सब दुख विनाशाय विनाशाय सब रोग विनाशाय विनाशाय सब भय सब भय विनाशाय विनाशाय सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखिनः। साधु 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 साधु। साधु। अपने हाथ में जो पुष्प है अभी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। बारी बारी से कर दीजिए। धागा जमा कर लीजिए। कहाँ है पुष्प? पुष्प किसको बोलते बोलो? हाँ पुष्प कहाँ है बताओ? हाँ वो भाई किधर है छोटा? सूत गया? पुष्प कहाँ है उसका? कहाँ है? आराम से सब लोग ये कीजिए। अब धागा पहले जमा कीजिए, बाद में बोलता हूँ, उसको धागा रख दीजिए जमा करके। ए, फूल मत तोड़ो रे, फूल मत तोड़ो, फूल का अगरबत्ती उठाओ। आप अगरबत्ती यहाँ भी जला सकते हैं या घर बना बाकी अभी। ये मना ए, ये बहुत आपने आखिरी में चावल रखे नहीं उसमें, चावल रखे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। जाने मत दीजिए, हम बांटेंगे। और एक काम कीजिए, करके ये वाला चाह के माला
देखो ये नहीं रोती है। कौन है कौन? पहले होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। नहीं रुकिए अभी। ये देखिएगा, देखिए सुरेश इधर, जी, देखिए। अरे वो बेटा किसका है? ये गोली खा रहा है। अरे पाकिट में का गोली खा वो नहीं है। ये कौन सी दुकान में बेच रही है? नहीं आज मला थोड़ी है दवाई। ये अभी कोई खाया, हम तो डर गए। दो पैकेट खा रहे बच्चे। नहीं लो लो दो ना, देखो हम आपको प्रसाद देंगे। देखिए थोड़ा सांत्वन होगा फिर। पैर ऐसा कीजिए। हाँ, अभी जो पुण्यदान हो रहा है, इस पुण्यदान की प्रताप से इस परिवार में सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसी मंगलमती की कामना करना है। परिवार के लोग बोलेंगे नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा इमानि मयं सह परिवाराणि मम गीतनाम नामे लक्ष्मण जी इनके पावन पवित्र स्मृति में हम लोग यह दान जल के, फल के और गगन के सभी प्राणियों के लिए उनके अगले आयु के लिए इनकी जहाँ जहाँ पंचधातु में स्थिति विलीन है, सभी तरह से उनको सुख शांति प्राप्त हो, इसलिए हम यह दान दे रहे हैं। साधु 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 बोलेंगे। यंग दुन्निमिंत अवमंगलंच यो चामनापो सकुनस सद्दो पापक गहो दस्सु पीनं अकंतं बुद्धाणु धम्माणु संघाणु भावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। साधु साधु साधु। अब ये खड़ा रहिए, ऐसा इधर मुख करके इतना खड़ा रहेंगे। हाथ लगा सकते, हाथ लीजिए, माँ के हाथ में दीजिए। कौन भी खड़ा हो सकते हैं, सबका हाथ लगना चाहिए। साधु 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 इमानी मयं गीतं नातं मम पितु पूजनीय लक्ष्मण जी इमानी मयं सह परिवाराणि दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा इमानि मयं दानं ददन्तु
शिलाय श्रद्धाय मम गीतनाथ श्रद्धेय लक्ष्मणजी पावन पवित्र साधु साधु साधु। उसको टच कीजिए वहाँ पे करो, किसी को भी दान कर सब लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। ये हुआ। अभी आप एक काम रखंतु संपदा भावना भीरता उतु गच्छन्तु देवता गता अभिवादन शीलेश नित्य वड्ड पच्चायनो तत्ता रोधम आवड। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ, जिनको चाहिए वो रुकेंगे, बाकी के लोग घर चले जाओ, है ना। वो एक वीरा को चाहिए क्या? एक वीरा को चाहिए। लो ठीक है, मिला है ना।